फिर हम बच्चे से अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि कैसे डिस्कस करें, और बच्चे को लेबल नहीं करना, बच्चे की फीलिंग्स को लेबल करना है ताकि वो उस इवेंट के बारे में बात कर सके कि तुम हमेशा रोते रहते हो, तुम्हारी तो आदत है, तुम्हें तो हमेशा ये फील होता रहता है, तुम हो ही ऐसे, इस वक्त तुम ये फील कर रहे हो। बच्चे से ये बात की और नोटिस करें और कमेंट करें जब बच्चे अच्छे एक्सप्रेशन देते हैं, या इवन अगर वो कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन उनका है लेकिन वो आपसे अच्छी तरह से बात करके आपको बता देते हैं, उनको अप्रिशिएट करें कि आई एम हैप्पी यू शेयर्ड विद मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये बताया, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं किसी तरह से आपको इस सिलसिले में हेल्प करूँ। बहुत से बच्चे जब एक्सप्रेस भी करते हैं, वो हेल्प मांग रहे होते हैं, लेकिन जब वो पेरेंट्स को पैनिक में देखते हैं वो फिर विड्रॉ कर जाते हैं। माँ बाप इतने पैनिक में आ जाते हैं कि ये फील कर रहा है, ये फील कर रहा है, तो वो बच्चे फिर बात नहीं करते। अब आप थोड़ा सा हम ये देखें कि अनहेल्पफुल थॉट्स जो होती हैं वो हमें कैसे अफेक्ट करती हैं। गलत फीलिंग्स के साथ अनहेल्पफुल थॉट्स आती हैं। अब अनहेल्पफुल थॉट क्या है? बच्चा सोच रहा है आई ऑलवेज मेस अप इन मैथ्स, पढ़ाई नहीं मुझसे होती सही तरह, तो नेगेटिव फीलिंग उसको क्या आएगी? सैडनेस आएगी कि मुझसे नहीं काम किया जा रहा। और बिहेवियर फिर कैसा होगा? वो सब्जेक्ट पढ़ेगा ही नहीं। हम कहते भी हैं इतना मैं इसे ये पढ़ाती हूँ, इतना मैं इसे ये पढ़ाती हूँ, लेकिन क्योंकि हम उसे बार बार बता रहे होते हैं कि तुमसे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा रहा, और उसकी थॉट में भी ये है कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैं नहीं पढ़ सकता। इसी तरह अगर उसका अपने किसी दोस्त के बारे में या टीचर के बारे में उसकी ये फीलिंग हो जाए कि कोई मेरे साथ अनफेयर है, तो उसे गुस्सा आता है। जब उसे गुस्सा आता है तो फिर वो क्या करता है? उसका बिहेवियर क्या होगा? तो आप इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं। वो लड़ाई झगड़ा करेगा उस बच्चे के साथ, मेरी ये टर्न ले लेता है, मेरी चीजें खराब करता है, मुझे इसने तंग किया है। हम सिर्फ इसी बात पे रहते हैं, मैंने तुम्हें कभी मारना पीटना नहीं सिखाया, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तुम कैसे बच्चे हो, तुम मारपीट करते हो, तुम लोगों को तंग करते हो। लेकिन हम उसकी जो पीछे चल रहा है ना नेगेटिव फीलिंग्स और उसके साथ जो थॉट प्रोसेस, उसको अंडरस्टैंड नहीं करें। अब इसी सिचुएशन को हम एक हेल्पफुल थॉट की तरफ लेकर कैसे जा सकते हैं? हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि लेट्स ट्राई टू पुट इन आवर बेस्ट। मुझे अंदाजा है आपकी ये फीलिंग है, आप यही वो थॉट, फीलिंग और एक्शन वाला चार्ट बना के आप उनको ये एक्सरसाइज इस तरह से करा सकते हैं कि चलो अगर हम यहाँ पे ये सोचना शुरू कर दें, इतने सारे बच्चे पढ़ ही लेते हैं मैथ्स या जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। उससे बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी जो जनरेट होगी, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो एफर्ट करेगा। इसी तरह वो लड़ता भी है बहन भाई से या किसी कजन या फ्रेंड से, और साथ चाहता भी है उसके साथ खेलना, तो आप उसको फिर इसी तरह से बताते हैं कि देखो, आप उसे इस तरह से विजुअलाइज करा सकते हैं। आप ये सोचो कि ठीक है वो आपसे लड़ता है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए काम रहें, खामोश रहें, चीखें ना, सोचें कि ये मेरा फ्रेंड है ना, खेलना मैंने इसी के साथ है। ज्यादा लड़ाई करूंगा तो फिर खेलने में मसला आएगा, तो फिर क्या होगा? एक अच्छी फीलिंग जनरेट होगी, हैप्पी फीलिंग होगी। तो फिर जो डिसएग्रीमेंट है उसके ऊपर हेल्दी तरीके से बातचीत कर लो, और बार बार बातचीत कई दफा करनी पड़ती है। इस तरह हम अगर बच्चों को छोटे छोटे मसलों को हल करना सिखाते हैं, तो बच्चे जब बड़े भी होते हैं तो अपने बड़े चैलेंजेस को भी हल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अनहेल्पफुल बिहेवियर की लेते हैं। अब अनहेल्पफुल बिहेवियर क्या है? बड़ा बच्चा है, टीनेजर है, रात को लेट जागता है, स्क्रीन यूज करता है, सुबह जब स्कूल जाता है तो थका हुआ होता है। वो आपको बताए ना बताए, लेकिन वो नर्वस भी होगा, वो स्ट्रेस्ड भी होगा। चाहे वो उसका लेबल आपको दे दे कि आप लोग मुझे बहुत कंट्रोल करते हैं इसलिए मुझे एंजाइटी होती है। बहुत से बच्चे इस एज में आके कहते हैं। मसला लेकिन यही है कि वो खुद अपने काम नहीं कर रहा, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। उसकी थॉट उस वक्त क्या है? आई हेट माई स्कूल, और आई हेट माई कॉलेज, आई हेट माई टीचर। पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। आजकल के बच्चे इस तरह की बहुत बातें कहते हैं। मैं तो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल बनाकर कमा सकता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, पैसे ही चाहिए ना। मतलब कई माया मुझे पूछती हैं कि जी अगर हमारा बच्चा ऐसी बात बोले तो हम क्या बोले? तो मैं उनको कहती हूँ कि आपने क्यों उसको शुरू से बताया कि पढ़ोगे तो पैसे मिलेंगे? आपने क्यों नहीं बताया कि जो हम तालीम और तरबियत है वो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने आप को ग्रूम करते हैं। आप जितनी भी स्टडीज और रिसर्चेज पढ़ते हैं, सोशल मीडिया हमें इस तरह ग्रूम ही नहीं कर रहा, वो तो हमें बीमार कर रहा है। दूसरी एग्जाम्पल ये कि जी अपनी बहन पे चीख चिल्ला रहा है बच्चा, बहन भाई आपस में जो कर रहे हैं, और उसको कह रहा है गेट आउट ऑफ माई रूम। अब यहाँ पे उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग कौन सी है? गुस्सा है, स्ट्रेस है, और थॉट्स कैसी आ रही हैं कि मेरी बहन या भाई मुझे बहुत तंग करता है, बगिंग है, मैंने नहीं इसके साथ रहना। और हम उसको सिला रहमी के सबक सिखा रहे हैं,
हम कह रहे हैं आज मैं मर गई तो तुम बहन भाई आपस में लड़ते ही रहोगे। हम बजाय इसके कि उस मसले को हल करें, हम अपनी मौत तक पहुंच जाते हैं। हेल्पफुल बिहेवियर कैसे बच्चों को सिखाते हैं? बच्चे को हम बताते हैं कि आप अपने ना ऐसे करो कि टाइम पे सो और अर्ली स्टार्ट करो, ताकि सुबह आप फ्रेश होगे। जब वो सुबह फ्रेश होगा तो वो एक्साइटेड भी होगा, कॉन्फिडेंट भी होगा। फिर ये कि उसको स्कूल इतना बुरा नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह उसको बताया कि जब आपका अब बहन भाई के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएं। साथ उनको बताएं कि आपने दुआ पढ़नी है, अपने आप को काम रखना है। जब आप काम रखेंगे और अपने थॉट्स को देखेंगे कि ठीक है मेरी बहन ही है और मैं उसको आराम से भी कह सकता हूँ कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ, या ये कि अगर उससे कोई चीज़ चाहिए, कोई बात उसने करनी है, मैं उसकी बात भी सुन सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट मेरे अपनी फीलिंग्स अच्छी रहेंगी। मुझे 3:1 का रेशो अपने लिए रखना है, यानी आप उनको प्रॉपर टारगेट देते हैं। अब इसका दूसरा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं, बच्चों को ये सिखाना है कि हेल्पफुल थॉट्स को हम कैसे बढ़ाएंगे। पहले में तो हमने आइडेंटिफाई करना सीखा है ना, यू आर व्हाट यू थिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अनहेल्पफुल थॉट्स जो होती हैं, जो हमारी बुरी सोचें हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे वरी थॉट्स हैं। वरी थॉट्स क्या हैं कि हम बहुत परेशान रहते हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है, गलत बात होने वाली है, जिसकी वजह से हमें नर्वसनेस रहती है और हम क्या कर रहे होते हैं कि हर वक्त परेशानी से फिरते रहते हैं, नर्वस फिरते रहते हैं हर वक्त। दूसरा एक डाउन फीलिंग होती है, लो फीलिंग होती है। ये क्या होती है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही और आपको लगता है कि मैं इनको ठीक भी नहीं कर सकता। इसमें सैडनेस बहुत ज़्यादा होती है और विदड्रॉन बिहेवियर होता है। बच्चे कमरे में बैठे रहते हैं, चुप बैठे रहते हैं, बात नहीं करते, खेलते नहीं हैं, दोस्तियाँ नहीं करते। तीसरी अनफ्रेंडली थॉट्स होती हैं। उनको लगता है कि हर कोई मेरे साथ अनफेयर है, मीन है और कोई उसका मकसद नहीं उन्हें समझ आता। इसकी वजह से वो गुस्से में रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, बहुत डिफाइंड बिहेवियर होता है। वो लड़ाई झगड़े डालते हैं हर जगह पे कि अगर कोई मुझे मेरा राइट नहीं देगा तो मैं खुद से ये राइट ले लूँगा। अब आपको ज़रूर देखना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसी थॉट्स लेकर मेरे पास आता है। हम सिर्फ उनको बार बार यही कहते रहते हैं, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं सोचते। अब हमने ये देखना है, एक चीज़ जो समझनी है, जो बड़ा बच्चा है, स्पेशली ओल्डर बच्चा, टीनेज बच्चा, वो एब्स्ट्रैक्टली ज़्यादा सोचता है। तो हमने इस बच्चे की अवेयरनेस को बढ़ाना है कि उसकी थॉट्स उसको सारे दिन में कैसे अफेक्ट करती हैं। मेरे पास जितने बच्चे, टीनेज बच्चे, जब पेरेंट्स लेकर आते हैं मूड और मिजाज के मसलों के साथ, तो उन सब का थॉट्स का मसला होता है और माँ बाप बिल्कुल धुआंधार तरीके से रेसलिंग मैच की तरह उनके एक्शंस पे काम कर रहे होते हैं। एक्शंस आपके कभी ठीक हो ही नहीं सकते जब तक आपकी थॉट्स ना ठीक हो। और वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं, मुझे भी हर सेशन में कहते हैं ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। आई एम वर्किंग ऑन द थॉट्स पे वर्क करने में 4-5 महीने कम अज कम लगते हैं, कम अज कम, कि थोड़ी सी आपको चेंज नजर आए। तो वो हर दफा आके जो होता है ना, जो मैंने बिल्ड किया होता है, जो मैंने स्टेप बच्चे को सिखाया होता है, वो उसको क्रैश कर देते हैं। उसके बच्चे के सामने बैठते हैं और कहते हैं इसने कुछ भी नहीं किया, ये हफ्ता बस ऐसे ही गुजर गया। और जब मैं उनको कहती हूँ हम थॉट्स पे काम कर रहे हैं, तो फिर वो मुझे या तो ये इस तरह की बात कहते हैं कि हाँ नहीं हम समझ रहे हैं, हमें पता है अभी टाइम लगेगा, लेकिन वो उसको 0 पे ला चुके होते हैं। देखिए, बच्चे की आप पूरी इंसल्ट कर रहे हैं सामने बैठ के, बच्चे को आप कोई रिस्पेक्ट नहीं शो कर रहे और फिर मुझे कह देते हैं बाद में कि देखिए आपने बच्चे के सामने मेरी इज्जत नहीं की। मैंने हालांकि सिर्फ ये कहा होता है कि नहीं अभी इतनी जल्दी ये बिहेवियर नहीं आ सकता। फिर उनको मुझे समझाना पड़ता है कि देखिए आपको बच्चे के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस हैं। तो बच्चों को हम कैसे ये सिखाएंगे कि वो अपनी थॉट्स को अंडरस्टैंड करें। बच्चे को हमने बताना है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे अंदर जो भी थॉट्स आए हम उनको हेल्पफुल करें अपने लिए, ताकि हमारी जो फीलिंग्स और जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो ऐसे हों कि हमें फ़ायदा हो। यानी आपने बच्चे को ये सिखाना होता है कि जब अच्छी थॉट आएगी आपकी, आपके लिए हेल्पफुल थॉट होगी, वो आपकी फीलिंग्स को अच्छा करेगी, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपको फ़ायदा होगा। जो हम वैसे लिप सर्विस से कहते हैं ना, बेटा मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना, जो कुछ मैं तुम्हें सिखा रही हूँ उसे तुम्हारा फ़ायदा है। अब उसको इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। और बच्चों में जो चीज़ होती है और ये बड़ों में भी होती है, इसको हम कहते हैं एंट्स, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ये जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं
ये ऑटोमेटिकली आती हैं, इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, ये हम सबको आती हैं। जिसकी कोपिंग अच्छी होती है, जिसको तरीके आते हैं, जिसने ये पूरा प्रोसीजर सीखा होता है, वो उन नेगेटिव थॉट्स को मैनेज कर लेता है। जिसने ये तरीका नहीं सीखा होता तो उनका दिमाग फटना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं हमसे हमारी थॉट्स नहीं मैनेज होती। तो हमें अपनी एंड्स का पता होना चाहिए। मुझे एकदम पता चल जाना चाहिए, ओह मेरे दिमाग में तो नेगेटिव थॉट्स पॉप हो रही हैं, ये तो आना शुरू हो गई हैं, और अगर मैंने इन पे चेक ना लगाया तो ये तो मुझे प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देंगी। यानी बाहर मसला इतना नहीं होगा जितना मसला मेरे अंदर चलना शुरू हो जाएगा। तो जब अनहेल्पफुल थॉट्स पॉप अप करती हैं तो आपने अपने बच्चे को बताना होता है कि उसको आपने हेल्पफुल थॉट्स बनाना है। जब बहुत ज़्यादा थॉट्स आपको आए, अम्मी अब्बू के बारे में आए, फ्रेंड्स के बारे में आए, अपने बारे में आए, एनवायरनमेंट के बारे में आए, दीन के बारे में आए, कोई भी आपको लगे कि पॉप अप थॉट्स आ रही हैं एंड्स की तरह, तो आपने क्या करना होता है, यू हैव टू किल द एंड्स। एंड हाउ डू यू किल द एंड्स? वो अनहेल्पफुल थॉट्स हैं, उनको आप हेल्पफुल थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। और वो आप काम कैसे करेंगे कि आपने हेल्पफुल थॉट्स में इस तरह जाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे की हम मिसाल ले लेते हैं कि मुझे होमवर्क करना बहुत हार्ड लग रहा है, और क्योंकि मुझसे होमवर्क नहीं हो रहा तो मैंने इस दिल में ही सोच लिया कि आई एम अ स्टूपिड पर्सन, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं तो शायद कभी पास भी नहीं होऊंगा। अब ऐसी थॉट्स अब बच्चे के दिमाग में चलना शुरू हो गई हैं। पेंसिल पकड़ के बैठा हुआ है, अम्मा सिर्फ कह रही हैं कॉपी खुली हुई है, मैं साथ बैठी हुई हूँ, छोटा सा होमवर्क है, बाकी बहन भाइयों ने कर लिया है, ये टॉपिक मैंने इसको इतनी दफा पढ़ाया हुआ है, लिख ही नहीं रहा, बैठा हुआ है, काम ही नहीं कर रही है। और उसके दिमाग में वो एंड्स चल रही हैं जो उससे आगे उस बिहेवियर तक नहीं जाने दे रही जो हेल्पफुल है। वो अनहेल्पफुल क्योंकि थॉट है उसको, वो गलत काम उससे करवा रही है, रोक के बैठी हुई है। अब बच्चे को आप ये प्रोसेस सिखाएंगे, एम आई थिंकिंग अनहेल्पफुल थॉट्स? क्या मुझे अनहेल्पफुल थॉट्स आ रही हैं इस वक्त? क्या ये थॉट्स जो हैं ये मुझे हेल्प कर रही हैं? और व्हाट इज अ डिफरेंट एंड मोर हेल्पफुल वे आई कैन थिंक? कौन सी ऐसी सोच मैं यहाँ पे ला सकता हूँ जो मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाए? इसमें जब बच्चा छोटा होता है या इसको प्रैक्टिस करनी शुरू करता है तो उसको पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होती है कि आप उसे ये बेसिक स्टेप्स बार बार याद दिलाएं। मसलन बच्चा कोई काम नहीं कर रहा सही, बिहेवियर देखना है ना आपने, बिहेवियर ठीक नहीं है, तो आप बहुत आराम से बच्चे के साथ बैठें और उससे डिस्कस करें कि आपको कोई अनहेल्पफुल थॉट्स आ रही हैं इस वक्त। बस यही बात पूछनी है। आपको लगता है कि अनहेल्पफुल थॉट्स हों तो इससे कोई हमें फायदा होगा? याद है हमने डिस्कस किया था थॉट, एंड फिर अगर थॉट अनहेल्पफुल होगी तो बिहेवियर, फीलिंग भी बुरी आनी शुरू हो जाएगी, फीलिंग बुरी होगी तो बिहेवियर भी अनहेल्पफुल होगा, फायदा तो नहीं होगा। अच्छा, अब फिर हमने क्या करना है? चलो फिर हम ये स्टेप्स देख के सोचते हैं कि इसको हेल्पफुल थॉट कैसे बनाएंगे। और इसमें आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की तरह बच्चे को ऑप्शन देते हैं। बच्चा कहता है मुझसे काम नहीं हो रहा ना, और आई एम स्टूपिड, तो अब आप उसको उसका एक दूसरा रुख दिखाते हैं। अब मैं आपको इंशाल्लाह एग्जांपल दूंगी एंड में कि क्या क्या आप उनको जुमले बोल सकते हैं कि उनको अनहेल्पफुल थॉट को हेल्पफुल थॉट में कन्वर्ट किया जाए। जो बड़े बच्चे हैं जैसे टीन एज में हैं या टीन एज से प्री एडोलेसेंट वाले बच्चे भी, यानी कि 7th 8th क्लास से ऑनवर्ड के जो बच्चे हैं, उनके साथ अब आप क्या करेंगे? उनकी इस तरह की बातें आ सकती हैं दोस्तियों के मामले में कि मेरा दोस्त मुझे अवॉइड कर रहा है जानबूझ के, गेस माई फ्रेंड डजंट लाइक मी, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मेरी किसी से दोस्ती नहीं। बहुत सी मदर्स मुझे आके लड़कियों के मामले में ख़ास तौर पे कहती हैं, कुछ लड़के भी हैं कि जी कोई उनको शामिल नहीं करता, या लड़के बाकी जो गलत एक्टिविटीज़ में हैं तो हमारा बच्चा उनके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन अब वो खुद से डिप्रेस होता जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रही। अब अनहेल्पफुल थॉट्स एंड्स आनी शुरू हो गई हैं उस बच्चे के अंदर। अब वो ना पढ़ाई सही तरह कर रहा है, ना वो स्कूल जाना चाह रहा है, वो घर में भी खुश नहीं है। अब आप कैसे उसको मैनेज करें? अब आपने दोबारा से बच्चों को ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन देना है, उनके साथ डिस्कस करना है। एम आई थिंकिंग अनहेल्पफुल थॉट्स? बच्चे से पूछें आप अनहेल्पफुल थॉट्स आपको लग रहे आ रही हैं? अच्छा, फिर व्हाट काइंड ऑफ अनहेल्पफुल थॉट्स एम आई हैविंग? अब इससे थोड़ा सा डिटेल ले लें, कैसी थॉट्स हैं लिखो, ठीक है? और फौरन ही कहना ये तुम ये सोच रहे हो, कल ही मैंने तुम्हें समझाया था, ऐसे नहीं सोचते। या खुद हार्ट अटैक होना शुरू हो जाए, मेरा बच्चा, मैंने तो इसकी इतनी तरबियत की, ये इतनी गंदी बात और गलत बात सोच रहा है। सोचते हैं सब बच्चे, हम भी सोचते हैं बहुत कुछ, किसी को नजर नहीं आता, लेकिन जब इंसान अपसेट होता है या डायरेक्शन लेस होता है तो बहुत सी सोचें आती हैं ना। देखिए शैतान अटैक तो कर रहा होता है आप पे,
फिर ये कि हाउ आर दीज अनहेल्पफुल थॉट्स गोइंग टू मेक मी फील एंड एक्ट। अब आप बच्चे से खुद पूछेंगे, वही वाला साइकिल बनाएं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस थॉट के साथ आपकी कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा, ये फीलिंग जब आएगी तो आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या आपको नजर आ रहा है ऐसा हो रहा है? व्हाट इज अ डिफरेंट एंड मोर हेल्पफुल वे आई कैन थिंक? अब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ही मांगनी, अल्लाह की खातिर माफ कर दो और बिल्कुल मोहब्बत से मिलो, हम बहन भाई हैं और हम लोगों के बारे में ऐसे नहीं सोचते, ऐसा तो हम खुद भी नहीं करते। तो उनसे कहें कि कोई ऐसी बात आप सोचें जो आपके इस बिहेवियर को आपके लिए फायदामंद बना दे, आपकी फीलिंग अच्छी जनरेट होनी शुरू हो जाए। सो इमेजिन एवरीवन आउटसाइड यू आर एंजॉयिंग लाइफ और आप अपनी इस अनहेल्पफुल थॉट की वजह से अपने लिए मुश्किल बना रहे हो। तो व्हाट काइंड ऑफ हेल्पफुल थॉट एम आई हैविंग? अपने बारे में आप बता सकते हैं कि मुझे भी जब आती हैं, यानी मुझे इस वक्त आपकी सिचुएशन सुन के ये थॉट आ रही है, आई कैन गिव यू वन आइडिया कि मे बी दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई। आर दीज हेल्पफुल थॉट्स गोइंग टू मेक मी फील एंड एक्ट? कैसे, अगर ये हेल्पफुल थॉट हो तो फिर कैसा आप महसूस करेंगे? फिर बच्चे को हमने कैसे कोच करना होता है? बच्चे को काम डाउन करना होता है। बच्चा अपसेट होता है, बच्चे को कहना होता है इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, खुद भी काम रहना है। फिर बच्चे को थॉट को चेंज करने का पैटर्न सिखाना है। उसके लिए नहीं थिंकिंग प्रोसेस करना, सवाई छोटे बच्चों की, उनको थोड़ा सा ज़्यादा गाइड करना पड़ता है। आपने बड़े बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने होते हैं, गाइडिंग क्वेश्चन देने होते हैं। कहीं कहीं आप लिमिटेड चॉइस और ज़्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ रहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे डिफेंसिव हो जाते हैं जब पेरेंट्स उनको पॉइंट आउट करते हैं कि आपकी ये थॉट अनहेल्पफुल है। वो रीजंस देते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है, ये नहीं हो रहा। और अगर ऐसी कोई बात हो तो बहुत पुश ना करें, ज़बरदस्ती ना उनके ऊपर, उनको ओपन छोड़ दें कि ठीक है आप सोच के देख लें, मेरे पास सोल्यूशन है। बच्चों से कॉन्फिडेंटली बात करें, आई कैन गाइड यू, आई कैन हेल्प यू, लेकिन जब भी आप हेल्प लेना चाहें तो आई कैन ऑलवेज हेल्प यू, मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंटली बात करेंगी ना, आप घबराई नहीं नजर आएंगी, तो बच्चा आपके पास वापस आता है। क्योंकि अगर आप पुश करेंगी, जबरदस्ती करेंगी, नहीं यही सोचना चाहिए तुम्हें, तो वो बैकफायर करेगा। और बाद में आप दोबारा, बच्चा थोड़ा सेटल हो गया, फिर आप उससे पूछ सकते हैं, आप उससे हेल्प कर सकते हैं। अब मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा ये करती रही हूँ, कोई बच्चा अपसेट नजर आया तो मैं जाकर पूछती हूँ कि आप मुझे अपसेट लग रहे हैं, इज एवरीथिंग ओके? ज़्यादातर बच्चे नहीं बताते, नहीं ठीक है, उनको ना लगता है समहाउ कि नहीं हमें नहीं बताना अपने पेरेंट को। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ, थोड़ा सा इस तरह से करती हूँ कि नहीं मुझे लग रहा है, आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर, तो कि आपको कोई है मसला, आई कैन सी फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉम योर एक्सप्रेशन। और फिर मैं बच्चों को ख़ास तौर पे ये भी बताती हूँ कि माँ के अंदर अल्लाह ताला ने एक स्पेशल अलार्म फिट किया हुआ है, और माँ को ज़रूर पता चल जाता है जब कोई मसला होता है, उसको एक फीलिंग आ जाती है कि एक मसला है। अगर आप अभी बताओगे तो मे बी हम उसका सोल्यूशन ढूंढ लें, अगर आप अभी नहीं बताओगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है, फिर भी आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और ये कह के अगर बच्चा नहीं बताता तो आप कहते हैं ठीक है सोच लो, अगर आप खुद हल कर सकते हो ठीक है, और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू। कभी बच्चे बता देते हैं, कभी बच्चे खुद से कहते हैं हमने ओवरकम किया, कई दफ़ा वो आपको नहीं बताते, वो बड़ा मसला बन के आपके सामने आ जाता है। जब बड़ा मसला बन के भी सामने आए तो हम बच्चे को जाके क्रश नहीं करते, तब मैंने कहा था मुझे बता दो, तब बता देते तो मसला ना होता, अब प्रिंसिपल तक बात चलेगी, तुमने किसी इज्जत नहीं हमारी छोड़ी। नहीं, आप कहते हैं कि ठीक है आपसे नहीं हैंडल हुआ, हम वैसे इसको अच्छी तरह हल कर सकते थे अगर आप मुझे पहले बताते, लेकिन हम अभी भी हेल्प कर लेंगे, वी विल रिजॉल्व इट।